हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 3.1 से पहला क्वेश्चन जो ग्राफ से संबंधित है, जिसमें सबसे पहले अपने को समीकरण बनाना होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है वो आप देखिए। इसमें दिया है पहले क्वेश्चन में, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में हम माइनस करते हैं, बाद में हम प्लस करते हैं। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से उसके बाद है अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी इसमें दो स्थितियाँ हैं। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब है अपने को समीकरण तक हल करना है। जो रूप बीजगणितीय है वो समीकरण तक है। उसके बाद में बीजगणितीय रूप व्यक्त करने के बाद में अपने को ग्राफ में इसको व्यक्त करने के लिए सारणी का निर्माण करना होगा। और इसी सवाल में चेंज करके आफ्ताब और पुत्री की आयु भी ये पूछ सकता है, लेकिन इसमें बीजगणितीय रूप में और ग्राफीय रूप में ही व्यक्त करवा रहा है, तो इसमें आंसर निकालने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस सवाल को मैं आपको आंसर निकाल के बताऊंगा कि आफ्ताब की आयु कितनी है और पुत्री की आयु कितनी है, क्योंकि एग्जाम में इसको चेंज करके और आफ्ताब की और पुत्री की आयु भी पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्थितियों में यहाँ समीकरण बनाते हैं। तो समीकरण बनाने के लिए पहले हमें आफ्ताब की आयु माननी पड़ेगी और फिर पुत्री की आयु। सबसे पहले आफ्ताब की आयु लिखते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। ये मानते हैं हम x वर्ष मान लेते हैं। उसके बाद पुत्री की आयु तथा पुत्री की वर्तमान आयु, ये हम y मान लेते हैं, y वर्ष। अब हमारे पास से दो सिचुएशन हैं, तो पहली सिचुएशन लेते हैं प्रश्नानुसार। पहली सिचुएशन में आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट, यहाँ मैं फर्स्ट लगा देता हूँ। पहली सिचुएशन आ रही है, उसके लिए मैंने यहाँ फर्स्ट लगा दिया है। 7 वर्ष पूर्व, पहले तो आफ्ताब को 7 वर्ष पूर्व करते हैं, x - 7, फिर पुत्री को 7 वर्ष पूर्व करेंगे तो y - 7। ये 7 वर्ष पूर्व हो गया, दोनों में 7 वर्ष पूर्व। मैं तुमसे केवल 7 गुनी आयु का था, मैं का मतलब है आफ्ताब और तुमसे का मतलब है पुत्री। मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसमें कहा जा रहा है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन था 7 गुना? आफ्ताब था। तो आफ्ताब 7 गुना है, इधर आफ्ताब है इधर पुत्री है, तो 7 गुने का ये था, लेकिन हम करेंगे इसको 7 गुना, तो यानी 7 से इसको गुना करेंगे तब ये आपस में बराबर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जैसे मान लीजिए कि आफ्ताब 49 वर्ष का था और पुत्री 7 वर्ष की थी, लेकिन 7 गुना तो ये है, लेकिन 7 गुना यदि इसको ही कर देती तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए 7 गुना पुत्री को करना पड़ेगा। अब देख सकते हो इक्वल हो गया दोनों साइडों में, तो इसलिए अपने को विपरीत करना होगा। 7 गुना आफ्ताब था, कर दिया हमने पुत्री को, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इनको इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अब हम इसको सरल करते हैं। देखिए x - 7 बराबर 7 को y से गुणा करेंगे, ये 7y आ जाएगा, 7 को 7 से करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। अब चेंज कर देते हैं, x से 7y को इधर लाते हैं, माइनस के 7y, और इधर है माइनस के 49, -7 आगे जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा। x - 7y बराबर इसमें बचे माइनस के 42। ये पहला समीकरण अपने पास इस प्रकार बन जाएगा। इसके नंबर आप 1 डाल दें। जिस तरीके से हमने पहला समीकरण बनाया है उसी तरीके से आपको दूसरा समीकरण बनाना है। तो आप लिख दीजिए सेकंड स्थिति। अब सेकंड स्थिति में क्या बोला जा रहा है, देखिए अब से 3 वर्ष बाद, अब हम बात करते हैं पहले आफ्ताब को 3 वर्ष बाद, ये हो गया आफ्ताब। अब पुत्री को 3 वर्ष बाद, इसमें प्लस होगा, बाद का मतलब है प्लस से और पूर्व का मतलब माइनस है।
अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का, मैं का मतलब आपका, तुमसे का मतलब पुत्री, मैं तुमसे 3 गुनी आयु का, इसमें बोला जा रहा है 3 गुनी आयु का, 3 गुनी आयु का तब था करेंगे हम पुत्री को, तब ये भी बराबर हो जाएंगे। इससे भी हम एक समीकरण बना लेते हैं, ये सरल होगा x प्लस 3 बराबर 3 को y से गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आगे सरल करते हैं, x 3y को इधर लेते हैं तो माइनस के 3y हो जाएंगे और फिर ये बराबर इधर 9 बच रहा है, 3 आगे जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा और x माइनस 3y बराबर हो जाएगा इसमें 6। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब अपने को करना है सारणी का निर्माण। अब सारणी का निर्माण करना है तो हम इस साइड में सारणी का निर्माण कर देते हैं। पहला समीकरण लेते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, यहाँ नंबर 1 डाल दीजिए और कॉलम बना लीजिए। इससे पहले वाले वीडियो में जैसे कॉलम बनाए थे उसी तरीके से आप कॉलम बना सकते हैं। आप 2 वैल्यू ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 2 लीजिए, 2 बिंदु लेना जरूरी है। पहले समीकरण को अपन सोल्व कर लेते हैं, इसको सरल करते हैं। नीचे सरल करने के लिए हम x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 x या y के रूप में इसको लिखते हैं। देखिए इसको x बराबर लिखेंगे इजी रहेगा, y बराबर लिखेंगे माइनस 7 का भाग देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और आप निश्चित रूप से मिस्टेक इसमें कर सकते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके ये माइनस की वैल्यू आगे ले जाओ। तो मैं इसको लिख देता हूँ x बराबर माइनस के 42 है और ये आगे जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 7y। अब देखिए y की वैल्यू रखने से x की आएगी, आगे y है, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, कोई भी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। आपताप और पुत्री की आयु, यदि आपने विलोपन विधि पहले देखी है तो विलोपन विधि से आप इनके आंसर ज्ञात कर सकते हैं और आंसर ज्ञात करने के बाद यदि आंसर यदि आप ले लेते हैं तो उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि दोनों कहाँ प्रतिच्छेद होगी। रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद होगी वही आंसर है। यदि नहीं भी निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो यहाँ वैल्यू निकालते हैं। y का मान मैं यहाँ पे 6 ले लेता हूँ, y का मान 6। अब y का मान यदि मैं 6 लेता हूँ तो x का मान मेरे पास आता है माइनस के 42 प्लस 7 गुणा 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 42 प्लस 7 को 6 से करेंगे तो ये 42, ये आ गया 0। y का मान 6 लिया हमने, y वाले कॉलम में 6 भर देंगे, x का मान हमारे पास है 0 तो ये 0 भर देंगे। कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मान आप इसमें ले सकते हैं। अब उसके बाद यदि आप इसमें उत्तरों उत्तर वाली वैल्यू लेना चाहते हैं तो आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे इधर x है और इधर bx, दोनों वैल्यू विलोपन विधि से चेक कर सकते हो कि इसके आंसर कितना है नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं थोड़ा सा इधर सरल करता हूँ इसको। देखिए एक समीकरण अपना ये था x माइनस 7y बराबर माइनस के 42 और दूसरा अपना समीकरण है इधर x माइनस 3y बराबर 6। इसको सरल करते हैं, घटाने पर ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेंगे माइनस के 4y और इधर माइनस के 48, तो ये कट जाएगा, y बराबर कितना होगा 48/4 यानी 12। अब y का मान 12 आ रहा है यानी पुत्री की आयु 12 वर्ष आएगी और आपताप की कितनी आएगी, यानी y का मान क्या लें ताकि आंसर आए। तो ये आप विलोपन विधि से एक मान ले लीजिए, एक मान इस तरीके से ले सकते हैं, नहीं भी लेते हैं तो जहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे वहाँ पे आपके आंसर मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे y बराबर 12 लेता हूँ, 12, तो x का जो मान आएगा वो आपताप की आएगी। यहाँ पे ग्राफ बनाने में इजी हो जाता है, इसलिए विलोपन विधि का मैंने यहाँ पे यूज किया है। तो y बराबर 12, x बराबर कितना आएगा 42 प्लस 7 गुणा, यहाँ y की जगह आपको लिखना है 12, तो ये माइनस के 42 प्लस 12 सकते यहाँ 84,
तो इसमें 42 आ जाएगी, अब तक क्या 42 वर्ष आएगी। तो यहाँ पे 12 भरेंगे तो इसमें x की वैल्यू 42 है, ये हम 42 भर देंगे। इस तरीके से पहली सारणी का हमने निर्माण कर दिया। उसके बाद हम दूसरी सारणी का निर्माण करते हैं। तो देखिए किस तरीके से यही टाइप है। अब आपको अगली सारणी का निर्माण करने के लिए दो वैल्यू को आप ये ले सकते हैं 42 और 12, यही आएगा। अगला समीकरण लेते हैं हम, दूसरा है x माइनस 3y बराबर 6, ये नंबर 2। कॉलम इसी तरीके से बनाते चले जाएं इस प्रकार, ये x ये y है और इसी तरीके से आप सरल करते चले जाएं। यहां सरल करके बताता हूं आपको। अपना समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, इसको भी मैं x बराबर लिख देता हूं, x बराबर 6, ये आगे जाएगा प्लस 3y। अब जो मैंने आंसर आपको विलोपन में नीचे बताया है कि y का मान 12 लेने से 42 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे रेखा एक दूसरे को काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पे इनके आंसर है। तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 12 लेता हूँ, निश्चित रूप से 42 ही आएगी। तो देख सकते हैं x बराबर 6 प्लस 3 गुणा 12, देखिए 6 प्लस 12 की 36, कितना हो गया 42 हो गया। तो भर सकते हैं आराम से इसमें y का मान 12 और x का मान 42। अब आप स्वतंत्र हैं, कोई भी मान ले सकते हैं, अपने कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। y का मान मैं यहाँ पे 0 ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 प्लस 3 गुणा 0 क्या आएगा, 6 प्लस 0 कितना हुआ 6। तो भर दीजिए y वाले में 0 तो इसमें 6, ये अपना सारणी का कार्य समाप्त हुआ। ग्राफ में दर्शाने के लिए आपको उचित पैमाना भी लेना पड़ता है, तो इसमें कुछ सवालों में आपको उचित पैमाना लेना पड़ेगा। बाकी कई सवाल, अधिकतर सवाल इस तरीके के हैं जिसमें 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लेकर के आप कर सकते हैं। ये जो सवाल है इसमें आंकड़ों की संख्या यदि बड़ी हो रही है, बड़े मान आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर उचित पैमाना लें, उचित पैमाना लेकर के आप इसमें ग्राफ खींचेंगे। तो अब मैं आपको ग्राफ खींचना बताता हूँ, किस तरीके से ग्राफ खींचेंगे। ये कार्य सारणी तक का हो चुका है। आंसर यहाँ पे आफ्ताब और पुत्री के जो कॉमन चल रहे हैं वो उत्तर है इनके। यदि परीक्षा में आफ्ताब और पुत्री के पूछी जाती है तो आप इनके आंसर निश्चित रूप से लिखेंगे। यदि नहीं पूछी जाती है तो वो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए अब हम करने जा रहे हैं सारणी का निर्माण। अब हम सारणी का निर्माण करते हैं। चलिए ग्राफ, तो हम ग्राफ में इसको किस तरीके से स्थापित करेंगे ये देखिए। मैं इसको थोड़ा रब करके और ये दोनों सारणी एक साइड में लिख देता हूँ और उसके बाद हम इसको आगे करते हैं। जो हमने सारणी का निर्माण किया है वो मैं एक साइड में इनको कर देता हूँ। पहली अपनी सारणी थी जो इस साइड में मैं इसको लिख देता हूँ x और ये है y। इसमें 0 लिया था 6 आ गया, इसमें 42 लिया था और इसमें 12 आ गया। और दूसरी सारणी अपनी थी, यहाँ पे बना देता हूँ, जो है 42 x और y, यहाँ x और y लिखा जाएगा, 42 और 12 और 6 और 0 ये। इसके बाद ग्राफ में हम इसको स्थापित करते हैं। ग्राफ किस तरीके से खींचा जाएगा वो देखिए। एक लाइन आपको ऊर्ध्वाधर इस तरीके से खींचनी है, एक लाइन आपको इस तरीके से आपको क्षैतिज खींचनी है। इधर x लिखा जाएगा, इधर x डैश लिखा जाएगा, इधर y और इधर y डैश। यहाँ मूल बिंदु, यहाँ पे आप पैमाना ले लीजिए, पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर। अब यहाँ पर अधिक से अधिक आंकड़े हैं इसमें 42 तक,
तो हम 1 सेंटीमीटर पर 5 लेते हैं, 5 वर्ष ले लेते हैं, 5 वर्ष लेते हैं तो 5 9 45 से 9 खानों में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम यदि 5 वर्ष लेते हैं तो एक बड़े खाने पर अपने को 5 लिखना पड़ेगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45। इस तरीके से आप 45 तक लिखते हैं। माइनस में भी स्थापित करना चाहिए, स्थापित कर सकते हैं, बाकी ये मान सभी प्लस के ही हैं, तो प्लस के मान ऊपर की तरफ जाते हैं, इधर माइनस के जाते हैं। तो यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको नहीं भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से माइनस के जाएंगे, इधर ऊपर प्लस के जाएंगे, 5 10 15 20 25 30। वाई पर इसमें ज़्यादा बड़े आंकड़े हैं भी नहीं, और इधर लेते हैं तो माइनस के आएंगे, माइनस के 5 माइनस के 10 माइनस के 15 माइनस के 20। ज़्यादा स्थापित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं रहने चाहिए। अब इसमें स्थापित करते हैं 0 पर 6, तो 0x का यहाँ पर है और y पर 6 लेना है, तो 5 आपको साफ साफ नजर आएगा। उसके बाद में एक कहाँ पे लेंगे, यानी 2 छोटे खानों के बीच में 1 वर्ष है, तो 2 छोटे खाने लिए जाएंगे, इसके बाद 1 2, इस तरीके से आप 2 छोटे खाने लेकर के वहाँ पर एक डॉट लगा करके इस तरीके से आप गोला लगा दें। उसके बाद 42 पे 12 42 x का है, 40 के बाद में आपको खाने कितने पड़ेंगे, यानी 2 लेने के लिए आपको 4 खाने लेने पड़ेंगे, इसमें 1 2 3 और 4, इस तरीके से छोटे खाने 4 लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 4 छोटे खाने लेकर के वहां पे आप एक डॉट लगा देंगे, फिर गोला लगा देंगे। क्योंकि 5 वर्ष 10 छोटे खानों के बीच में है, तो यहाँ पे 40 आ गया, तो 2 वर्ष कितने खानों में रहेगा, 4 खानों में 2 वर्ष, इसलिए 2 वर्ष 42 के लिए 2 लेना पड़ेगा। और उसके बाद में यहाँ पे 42 है, 42 के बाद में 42 पे 12 है, तो आप 12 लेंगे, तो यहाँ पर तो हो गया 42, 1 2 3 4 लेने के बाद 12 आपको लेने हैं y के, तो ये 10 है, 10 के बाद में 4 छोटे खाने ले, 1 2 3 4, इस तरीके से 4 लेने, और इस प्रकार आप 42 के ऊपर और 12 के सीध में इस तरीके से आप एक डॉट लगाएंगे, इस प्रकार ये डॉट लगा देंगे। उसके बाद ये स्थापित करने की आवश्यकता नहीं, ये पहले से है, ये स्थापित किया हुआ है। 6x का कहाँ पे आएगा, 5 के बाद में 2 छोटे खाने, 1 और 2 इस तरीके से ले लेंगे, वहाँ पे आप डॉट लगा देंगे, इस प्रकार। अब यहाँ पर दोनों रेखाएं इस प्रकार प्रतिच्छेद हो जाएंगी, यहाँ से ये लाइन इस तरीके से जाएगी और एक रेखा इस तरीके से ली जाएगी और दूसरी इसमें से जाते हुए और इस प्रकार चली जाएगी। तो यहाँ पर तो है, आप लिख सकते हैं 42 और 12, और इसमें है ये जो मान है अपने पास 6 और 0, और ये है 0 और 6। अब इसके बाद में जो इनके जो समीकरण बने हैं, उन समीकरणों को आपको इन लाइनों पे लिखना है। तो पहला समीकरण अपना जो बना था वो क्या बना है, x माइनस 7y बराबर माइनस के 42, ये समीकरण था पहले। तो इस लाइन के लिए ये समीकरण है, और दूसरे के लिए अपना समीकरण था x माइनस 3y बराबर 6, यानी प्लस के 6। इस तरीके से ये 2 समीकरण आप इस पे लिख दें, और लास्ट में आपको क्या लिखना है, जो पीछे वाला जो पेज है ये ग्राफ का कार्य था, पीछे वाले पेज पर आपको इनके आंसर लिखने हैं, अतः लगा करके, अतः आफताब की वर्तमान आयु, ये तो आई है हमारे पास 42 वर्ष, तथा पुत्री की वर्तमान आयु आप लिख देंगे
12 वर्ष। इस तरीके से आपको ये आंसर भी देना है ग्राफ से पीछे वाले पेज की तरफ। तो ये मैंने आपको 3.1 से पहला क्वेश्चन समझाया है। यदि आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।